Hello student, in this video we will discuss topic aldehyde ketone and carboxylic acid. Aldehyde ketone and carboxylic acid, which is most important for board exam, NCERT, CET, JEE and NEET exam also. In this video we will discuss preparation method of aldehyde, that is the sixth preparation method. इससे पहले वाली preparation method जो कुछ है हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर ली है. तो अब इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे स्टीफन्स रिएक्शन. ओके, स्टीफन रिएक्शन नेम रिएक्शन है. सो स्टीफन रिएक्शन की पहले मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको, डिटेल में भी एक्सप्लेन करूंगा. स्टीफन रिएक्शन की ट्रिक देखो, साइनाइड R-CN, CN मीन साइनाइड और नाइट्राइल. साइनाइड को नाइट्राइल कहा जाता है बच्चों. तो साइनाइड का कन्वर्जन अल्डिहाइड में करना है या फिर साइनाइड का कन्वर्जन कीटोन में करना है with the help of these reagents. देखो SnCl to dilute HCl and hydrolysis H plus H2 acid hydrolysis, that is H3O plus, or DiBALH means diisobutyl aluminum hydride and H3O plus, और Grignard reagent trither and H3O plus. अगर अल्काइल साइनाइड में आप SnCl2 and dilute HCl and hydrolysis करते हो, acid hydrolysis, then this cyanide is converted into aldehyde. And इसमें से ट्रिक कौन सी है देखो, साइनाइड का कन्वर्जन किस में होता है? अल्डिहाइड में. साइनाइड इज कन्वर्टेड इनटू अल्डिहाइड. देखो अगर इंस्टेड ऑफ SnCl2 एंड डाइल्यूट HCl अगर आपने यूज किया डाइआइसोब्यूटाइल अल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएजेंट एंड हाइड्रोलाइसिस, अगेन साइनाइड इज कन्वर्टेड इनटू अल्डिहाइड. साइनाइड अगेन कन्वर्टेड इनटू अल्डिहाइड. अगर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज किया, साइनाइड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज किया, देन साइनाइड का कन्वर्जन कीटोन में तैयार होता है. देखो, और जो R ग्रुप था साइनाइड में वो R ग्रुप कांस्टेंट रहता है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो R ग्रुप है वो CO के आगे अटैच होता है. मीन्स दो R ग्रुप आते हैं, एक R ग्रुप साइनाइड में से, एक R ग्रुप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में से, और बीच में CO, दैट इज कीटोन. ओके, ये थी ट्रिक स्टीफन रिएक्शन की. इस ट्रिक का इस्तेमाल करके हम कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज CET, JEE और NEET एग्जाम. ठीक है, बट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इस पर क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है. बोर्ड एग्जाम में इतना शॉर्टकट नहीं यूज होगा, मीन्स ये शॉर्टकट आप यूज नहीं कर सकते बोर्ड एग्जाम में. बोर्ड एग्जाम में शॉर्टकट के लिए मार्क्स बिल्कुल नहीं दिए जाते. बोर्ड एग्जाम में आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो मैं फर्स्ट रिएक्शन एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में सेकंड, बाद में थर्ड, और उसके एग्जाम्पल लेते हैं. बोर्ड में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है उस रिएक्शन पर, रिएक्शन एक्सप्लेनेशन. ओके, CET, JEE, NEET पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी बच्चों हम इस वीडियो में देखेंगे. तो फर्स्ट रिएक्शन अल्काइल साइनाइड. फर्स्ट रिएक्शन की बात करूंगा मैं साइनाइड की. देखो, साइनाइड से अल्डिहाइड अगर तैयार करना है, कन्वर्ट साइनाइड और नाइट्राइल टू अल्डिहाइड, इस तरह का कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आप स्टीफन्स रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो. सो R-CN, देखो R-CN, इट इज अल्काइल साइनाइड और इट इज अल्काइल नाइट्राइल. देखो साइनाइड को क्या कहा जाता है? नाइट्राइल. दिस इज R-C ट्रिपल बॉन्ड N, दैट इज साइनाइड और नाइट्राइल. CN डायरेक्टली लिखा तो भी चलेगा, C ट्रिपल बॉन्ड N लिखा तो भी चलेगा. इस पर फर्स्ट क्या रिएक्ट होता है? देखो SnCl2 मीन्स नेसेंट हाइड्रोजन, वो कहाँ से आ गए? SnCl2 और डाइल्यूट HCl की रिएक्शन होने के बाद नेसेंट हाइड्रोजन तैयार हो गए. ये हाइड्रोजन कहाँ से आ गए हैं? SnCl2 एंड डाइल्यूट HCl की रिएक्शन होने के बाद तैयार हो गए. वो C एंड N में ट्रिपल बॉन्ड है, वो ट्रिपल बॉन्ड हमको ब्रेक करना है. C एंड N में से जो तीन बॉन्ड है वो तीनों के तीनों बॉन्ड ब्रेक करने, बट स्टेप बाय स्टेप. पहले स्टेप में हाइड्रोजन ऐड करेंगे या फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एंड देन अदर टू स्टेप में वाटर ऐड करेंगे, H+ OH-, दैट इज हाइड्रोलाइसिस, एसिड हाइड्रोलाइसिस बोलेंगे उसको. देखो कार्बन नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बच्चों? नाइट्रोजन. ठीक है, सो रिडक्शन होने के बाद क्या होगा? एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर, एक हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन पर चला जाएगा. सो एक बॉन्ड कम हो जाएगा, R-CH डबल बॉन्ड NH. ठीक है, ये HCl मोलिक्यूल है. HCl अगर आगे लिखा तो भी चलेगा, कुछ बुक में ऐसे भी लिखा है R-CH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl. ठीक है, सो इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? इस कंपाउंड को बोलते हैं इमाइन. इस कंपाउंड को बोलते हैं इमाइन. देखो अमाइन मीन्स NH2, CONH2 मीन्स अमाइड,
NH2 मीन्स अमाइन, CONH2 मीन्स अमाइड, बट CH डबल बॉन्ड NH मीन्स कौन सा ग्रुप है? फंक्शनल ग्रुप इमाइन। अगर इधर HCl लिखा तो इमाइन हाइड्रोक्लोराइड भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। मैंने ओनली इमाइन लिखा है इधर। इसके बाद की स्टेप क्या करेंगे देखो, हाइड्रोलाइसिस। H प्लस H2 मीन्स H3O प्लस, इसको ही H3O प्लस कहा जाता है। इसका मतलब है दो आयन तैयार होंगे वाटर के, H प्लस OH माइनस। H3O प्लस मीन्स व्हाट? H प्लस OH माइनस। अब बच्चों ध्यान से देखो, RCH डबल बॉन्ड NH, ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड कम हो गया है, उसके बदले हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया है। अब जो कुछ दो बॉन्ड बचे हुए इधर, डबल बॉन्ड है ना, C डबल बॉन्ड NH, CH डबल बॉन्ड NH, वो दोनों के दोनों बॉन्ड भी हमको उधर से कैंसिल करने हैं और वाटर ऐड करना है। देखो कार्बन और नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन। तो क्या करेगा? नाइट्रोजन अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। सो कार्बन पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, नाइट्रोजन पर निगेटिव। वाटर में से कौन नाइट्रोजन पर अट्रैक्ट होगा? H, क्योंकि नाइट्रोजन खुद निगेटिव है तो हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, और कार्बन किसको अट्रैक्ट करेगा? OH को, ठीक है। तो कंपाउंड बनेगा इधर R-CH सिंगल बॉन्ड NH, इधर OH अटैच होगा और इधर अटैच होगा H, देखो इधर OH और बाद में H, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे? अगेन हाइड्रोलाइसिस मीन्स अगेन H प्लस एंड OH माइनस, दैट इज H3O प्लस, इसको ही H3O प्लस कहा जाता है। देखो कार्बन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड था, अब बन गया डबल, डबल से फिर बन गया क्या? सिंगल। वो सिंगल बॉन्ड भी हमको ब्रेक करना है बच्चों। सो कार्बन एंड नाइट्रोजन में से ए बॉन्ड अगर ब्रेक हुआ तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, नाइट्रोजन गेट्स निगेटिव चार्ज, कार्बन गेट्स पॉजिटिव चार्ज। सो नाइट्रोजन किसको अट्रैक्ट करेगा वाटर में से? H। ये कंपाउंड अब पूरा का पूरा टूट गया है, तो कंपाउंड बनेगा कुछ इस तरह से। कार्बन पर दो OH अटैच होंगे, एक OH तो ऑलरेडी है, दूसरा वाला OH, ये OH इधर अटैच होगा, ये H एज इट इज, और बाय प्रोडक्ट बनेगा NH3, ठीक है। अब इस वाले कंपाउंड का क्या करें? देखो जेमिनल विसिनल की बात मैं नहीं कर रहा बच्चों, आप जेमिनल विसिनल वो डाइहालाइड हैलोजन कंपाउंड के लिए ठीक है, बट एक कार्बन पर अगर दो OH आते हैं, जेमिनल की तरह दिखता है वो, बट दिस इज नॉट स्टेबल केस, दिस इज अनस्टेबल केस। एक कार्बन पर दो OH ग्रुप, इट इज हाईली अनस्टेबल केस, ठीक है। सो इसमें से क्या चला जाता है? एक कार्बन पर दो OH ग्रुप, इट इज हाईली अनस्टेबल केस, इसमें से क्या चला जाएगा? दो OH में से H2 निकालना पड़ेगा बच्चों। अगर इसका OH और इसका H निकाला, या फिर ऊपर वाला OH इधर का H, H2 चला गया, बचा गया RCH और O, और NH3 बाय प्रोडक्ट में एज इट इज लिखता हो, ठीक है। CHO बन गया, दैट इज अल्डिहाइड, दैट इज अल्डिहाइड। बीच वाले प्रोडक्ट्स जो है वो इंटरमीडिएट है। बीच वाले प्रोडक्ट क्या है? इंटरमीडिएट। देखो रिएक्शन मैंने डिटेल में लिखी है ब्लैक बोर्ड के ऊपर, बहुत डिटेल में लिखी है, हर एक स्टेप का एक्सप्लेनेशन है, हर एक स्टेप का। CnEn में ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन होता है तो क्या बनता है? डबल बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद में क्या करो? CnEn में ट्रिपल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड तो बन चुका है अभी, और डबल बॉन्ड भी हमको ब्रेक करना है, बट स्टेप बाय स्टेप। हर एक स्टेप में एक बॉन्ड ब्रेक किया तो वाटर ऐड करना, एक बॉन्ड ब्रेक किया तो वाटर ऐड करना, ऐसे दो बार करो। एक कार्बन पर दो OH आ जाएंगे, एक कार्बन पर क्या आ जाएंगे? दो OH ग्रुप। वन कार्बन कंटेन्स टू OH ग्रुप, इट इज हाईली अनस्टेबल केस। दो OH में से ही H2 निकालना है, ऐसे नहीं करना इधर का OH इधर का H, ये गलत होगा। दो OH में से H2 निकालना है, आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, दैट इज अल्डिहाइड। कौन सा भी कार्बोनिल कंपाउंड बन सकते हैं, अल्डिहाइड या फिर कीटोन। इधर क्या बन गया? अल्डिहाइड। समझ में आ गई बात? इसका एक्सप्लेनेशन क्या लिखे बच्चों? इसका एक्सप्लेनेशन क्या लिखे? व्हेन साइनाइड, अल्काइल साइनाइड और नाइट्राइल reacts with SnCl2 and dilute HCl, it gives imine which on hydrolysis gives aldehyde, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर रिडक्शन ऑफ साइनाइड गिव्स इमाइन एंड एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ इमाइन गिव्स अल्डिहाइड। बट स्टेप तो आपको डिटेल में लिखने पड़ेंगे बच्चों। समझ में आ गई बात? बोर्ड में किस तरह से एक्सप्लेन करना है,
अगर कुछ क्वेश्चन इस तरह से दिया, सपोज बोर्ड में क्वेश्चन दिया सपोज आपको क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 3 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स के लिए, कन्वर्ट एसीटोनाइट्राइल टू एसिटाल्डिहाइड। देखो बच्चों, मैंने रिएक्शन तो ब्लैक बोर्ड के ऊपर ही लिखी है, क्वेश्चन बोर्ड के लिए 2 मार्क या फिर 3 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, कन्वर्ट एसीटोनाइट्राइल टू एसिटाल्डिहाइड। देखो एसीटोनाइट्राइल का फॉर्मूला क्या है बच्चों, मैं चेंजेस किधर करता हूँ उधर ध्यान दे दो। मैं आर ग्रुप हटाता हूँ, उधर लिखता हूँ CN। मिथाइल साइनाइड भी बोल सकते हैं, साइनाइड भी बोल सकते हैं, इसका स्पेशल नेम है एसीटोनाइट्राइल। इसका नाम क्या है CH3CN, मिथाइल साइनाइड मीन्स ये जो ग्रुप है इसको बोलते हैं एसीटोनाइट्राइल। CH3CN को क्या कहा जाता है, एसीटोनाइट्राइल। इसका रिडक्शन करो फर्स्ट, ये कंपाउंड तैयार हो जाएगा। आर ग्रुप कैंसिल करो, इंस्टेड ऑफ आर ग्रुप क्या लिखो, CH3 इमाइन। जनरल ग्रुप है ये, ठीक है, जनरल नेम है इसका इमाइन। इसके बाद हाइड्रोलिसिस करो, देखो स्टेप्स तो वही आएंगे बच्चों, CH3 इधर भी हाइड्रोलिसिस करो, CH3 आ जाएगा। एक कार्बन पर 2 OH, इज हाईली अनस्टेबल केस बच्चों, CH3 CHO। अल्डिहाइड तो ग्रुप है बट कौन सा है, एसिटाल्डिहाइड या फिर इथेनॉल। समझ में आ गया। देखो CH3 ग्रुप, मैंने R ग्रुप ओनली चेंज कर दिया है, प्रोसेस तो वही है, सभी प्रोसेस वही करनी है, ओनली R ग्रुप चेंज करो। इधर R ग्रुप CH3 रखो, इधर CH3 रखो, इधर CH3 रखो, आंसर में CH3 आ जाएगा। बाय प्रोडक्ट तो NH3 है। समझ में आ गई बात, कुछ डाउट है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है, कन्वर्ट एसीटोनाइट्राइल टू एसिटाल्डिहाइड। आपका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, बोर्ड एग्जाम में एक्सप्लेनेशन भी लगता है बच्चों। ऐसे लिखो, रिडक्शन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिडक्शन ऑफ एसीटोनाइट्राइल गिव्स इमाइन। इमाइन हाइड्रोक्लोराइड भी बोल सकते हैं अगर HCl लिखा इधर तो, इमाइन। एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ इमाइन गिव्स एसिटाल्डिहाइड। डायरेक्टली ये स्टेप लिखो, एसिटाल्डिहाइड। ये भी एक्सप्लेनेशन बराबर है, ठीक है। ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करूंगा एंट्रेंस पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंट्रेंस पर इतने सारे स्टेप्स तो नहीं पूछते, तो एंट्रेंस की बात करता हूं मैं। आप बोर्ड की तो बात खत्म हो गई, बोर्ड एग्जाम में कुछ इस तरह से लिखना है आपको, ताकि आपको सभी के सभी मार्क मिल जाए। बोर्ड के लिए 2 मार्क हो या फिर 3 मार्क का क्वेश्चन हो, जितने भी मार्क का क्वेश्चन है उतने सारे मार्क आपको मिल जाए। एक्सप्लेनेशन लिखेंगे आप बच्चों, एक्सप्लेनेशन लिखना मत भूलो। अगर एक्सप्लेनेशन लिखना भूल जाओगे तो आधा या फिर 1 मार्क कट हो सकता है उस रिएक्शन का, ठीक है। दिस एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मैं बात करूंगा एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है इधर। देखो एंट्रेंस पर कुछ इस तरह से पूछेंगे, सपोज इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया और फाइंड ए ने 4 ऑप्शन ऐसे दिए आपको, A B C D। एक कंपाउंड है 1 2 3 4, 1 2 3 4, बाद में CHO 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। देखो बच्चों, ये रिएक्शन कौन सी है। एंट्रेंस पर CET पर अगर पूछा जाए तो 1 मार्क के लिए होगा, JEE नीट पर भी पूछ सकते हैं इस टाइप का कुछ क्वेश्चन। 4 मार्क के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फाइनल प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इधर करना क्या है, देखो रिएक्शन कैसे पहचान में आ जाएगी आपको, साइनाइड एंड रिडक्शन ऑफ साइनाइड। कौन सी टाइप की रिएक्शन है, स्टीफन रिएक्शन। तो स्टीफन रिएक्शन का हिंट आपको, ट्रिक जो मैंने बताई आपको, तो स्टीफन रिएक्शन की ट्रिक आपको झट से याद आनी चाहिए। साइनाइड का कन्वर्जन इमीडिएटली आप किस में करो, साइनाइड को हटाओ, उधर क्या लिखो CHO। वेरी इजी टेक्निक, साइनाइड को हटाओ और उधर क्या लिखो CHO। फर्स्ट रिएक्शन की मैंने बात की थी, यही रिएक्शन इधर यूज करनी है। साइनाइड को हटाओ और उधर क्या लिखो CHO। देखो कार्बन कितने, 1 2 3 4, साइनाइड को हटाओ 1 2 3 4, उधर क्या लिखो CHO। सो आंसर कौन सा आ जाएगा बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन। इस एंट्रेंस के क्वेश्चन हम रिएक्शन पढ़ के भी तैयार कर सकते हैं। एंट्रेंस के क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट लेवल के भी रहते हैं बच्चों,
कुछ आसान लेवल के भी रहते हैं क्वेश्चन, बट क्वेश्चन किस तरह से आएगा इस रिएक्शन पर ये हमको भी पता रहना चाहिए, चाहे वो सिंपल लेवल का क्वेश्चन हो या फिर हायर लेवल का क्वेश्चन हो। ठीक है, कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो मैंने इस टाइप का क्वेश्चन तो तैयार कर दिया, ठीक है, उससे भी अलग टाइप का क्वेश्चन मैं इसी रिएक्शन पर तैयार कर सकता हूँ। देखो मैं इधर के ऑप्शन हटाता हूँ, ठीक है, इधर के ऑप्शन हटाता हूँ और फाइंड ए जो लिखा है मैंने इधर मैं करता हूँ फाइंड फंक्शनल ग्रुप ऑफ ए कंपाउंड और कंपाउंड ए। इसका रिएक्शन होने के बाद जो कुछ ए कंपाउंड बनेगा उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा। ऐसे भी क्वेश्चन सीईटी लेवल के लिए पूछ सकते हैं या फिर जेईई नीट के लिए भी पूछ सकते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। रिएक्शन तो आपके सामने है, एसेंशियल टू डाइल्यूट H प्लस मीन्स HCl एसिड है। ए फाइंड द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कैपिटल ए कंपाउंड, तो कैपिटल ए कंपाउंड कौन सा है वो हमको पता रहना चाहिए और उसके बाद उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है ये भी हमको पता रहना चाहिए। तो कौन सा ग्रुप आया था CHO, CHO कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड का बच्चों, क्योंकि इस रिएक्शन में तो अल्डिहाइड ही तैयार होगा, नहीं होगा अल्डिहाइड कीटोन दोनों तैयार हो सकते हैं, बट इस रिएक्शन में कौन सा कंपाउंड तैयार होगा बच्चों, अल्डिहाइड। कीटोन तैयार करने की मेथड थर्ड है, मैं वो भी बताऊंगा आपको डिटेल में। ठीक है, तो रिएक्शन भी मैंने आपसे डिस्कस कर ली विथ ट्रिक्स। बोर्ड एग्जाम के लिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया बच्चों। सीईटी जेईई नीट के लिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं ये भी मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। ठीक है, बट रिएक्शन पढ़ने के बाद, रिएक्शन आप जब भी पढ़ोगे तो रिएक्शन में से फंक्शनल ग्रुप एंड रिएजेंट का रोल ध्यान में रखो। फंक्शनल ग्रुप एंड रिएजेंट, कौन सी नेम रिएक्शन है, कौन सा रिएजेंट है, उसका रोल क्या है, ये हमको याद रहना चाहिए, तब भी आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो पहली वाली रिएक्शन तो मैंने आपसे डिस्कस कर ली। फर्स्ट रिएक्शन में आपको कुछ डाउट ही नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है डायसोब्यूटाइल, वो सिंपल रिएक्शन है। देखो जो भी प्रोसेस मैंने इससे पहले वाली रिएक्शन को की थी, मैंने एरो पर SnCl2 डाइल्यूट H प्लस लिखा था, बाद में H2H2। ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस इसका भी मीनिंग 2 हाइड्रोजन तैयार होना, नेसेंट हाइड्रोजन। डाई आइसोब्यूटाइल अल्यूमिनियम हाइड्राइड नाम का एक रिएजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट, उसका काम है हाइड्रोजन तैयार करना, हाइड्रोजन ऐड करना। ठीक है, सो साइनाइड में से क्या होगा, एक एक हाइड्रोजन ऐड होगा, कार्बन पर एक, नाइट्रोजन पर एक, वही स्टेप्स दोबारा रिपीट होंगे, रिपीटेशन होगा, रिपीटेशन ओनली। SnCl2 HCl के बदले में हमने क्या ऐड किया है, डाई आइसोब्यूटाइल अल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो 2H में इधर एक H, इधर एक H अटैच होगा, ट्रिपल बॉन्ड का क्या होगा, डबल बॉन्ड। बाद में हाइड्रोलिसिस करो H प्लस OH माइनस H प्लस OH माइनस, एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप आएंगे, H2O रिमूव करो, आंसर क्या तैयार होगा, अल्डिहाइड। मीन्स सीधा इधर क्या करना है, साइनाइड हटाओ और क्या लिखो, CHO। मीन्स एरो के ऊपर SnCl2 HCl H3O लिखा या डाई आइसोब्यूटाइल अल्यूमिनियम हाइड्राइड H3O लिखा, तब साइनाइड का कन्वर्जन अल्डिहाइड में करना है। साइनाइड का कन्वर्जन किस में करना है, अल्डिहाइड में करना है बच्चों। दोनों रिएक्शन का रोल एक ही है रिएजेंट का। साइनाइड इज कन्वर्टेड इनटू अल्डिहाइड, साइनाइड का कन्वर्जन अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में करना है हमको। मैं इसकी एक और एक खास बात बताता हूँ डाई आइसोब्यूटाइल अल्यूमिनियम हाइड्राइड की, ये डबल बॉन्ड पर अफेक्ट नहीं करता। ठीक है, मीन्स कंपाउंड मान लो आपको कुछ इस तरह से दिया, CH डबल बॉन्ड CH to CN, कुछ इस तरह से चेन दे दी है। सो डाई आइसोब्यूटाइल रिड्यूसिंग एजेंट है ना, तो बहुत बच्चों को लगेगा डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड होता है क्या, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड नहीं होता बच्चों, ओनली साइनाइड सिलेक्टिव एजेंट है। R डैश CH डबल बॉन्ड CH डैश CH2, देखो ओनली साइनाइड इज कन्वर्टेड इनटू अल्डिहाइड। डबल बॉन्ड रिएक्टेंट में जो था प्रोडक्ट में एज इट इज है, इसका मतलब है डबल बॉन्ड पर ये इफेक्ट नहीं दिखा था। ओनली साइनाइड का कन्वर्जन अल्डिहाइड में करता है, दैट इज अ सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट कहा जा सकता है इसको, सिलेक्टिव, कि ओनली साइनाइड का कन्वर्जन किस में करना है, अल्डिहाइड में। सो इट इज कॉल्ड एज सिलेक्टिव। ठीक है, ये भी बात इंपॉर्टेंट मैंने आपसे कही है। ठीक है, इसके बाद में मैं डाई आइसोब्यूटाइल का एक और एक मज़ेदार रोल आपको बताऊंगा। ईस्टर में भी इसका रोल है बच्चों,
इसकी ट्रिक ही बताता हूँ मैं, इसकी मैकेनिज्म तो नहीं दी गई, बट इसकी ट्रिक बताता हूँ। इस ट्रिक वाले क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। स्टार अगर कौन सा भी दे दिया जाए, सपोज CH3 COOCH3, ठीक है बच्चों, इस टाइप का स्टार अगर आपको दिया जाए तो आपको क्या करना है, डाइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड H3O+ दिखा, तो ऑक्सीजन को जो R ग्रुप है, ऑक्सीजन को देखो, एक ये जो R ग्रुप है कार्बन को अटैच है, और दूसरा ये वाला CH3 ग्रुप है ऑक्सीजन को अटैच है, वो COOR ग्रुप हटाना है, पूरा का पूरा हटाना है, और उधर लिखना है CHO। इतना ध्यान में रखो, COOCH3 को हटाओ, डायरेक्टली CHO लिखो। कौन सा भी इधर ग्रुप रहने दो, COO के बाद में कौन सा भी ग्रुप रहने दो, पूरा का पूरा हटाना है, उधर क्या लिखना है, CHO। क्या लिखना है, CHO। दैट इज अल्डिहाइड का प्रिपरेशन मेथड है, मीन्स ईस्टर में भी ये काम करता है, ईस्टर के रिएक्शन में, ठीक है। अब मैं बात करूंगा थर्ड रिएक्शन की, दैट इज साइनाइड एंड ग्रिग्नार्ड रीजन। वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन स्टूडेंट। देखो साइनाइड एंड ग्रिग्नार्ड रीजन की अगर रिएक्शन है आपके सामने, मैं लिखता हूँ R-C∼N। देखो R-C∼N। मैं स्टार्टिंग यहाँ से करता हूँ बच्चों, ताकि आपको सारे स्टेप समझ में आ जाए, सारे स्टेप्स बट इधर कंटिन्यू रहने चाहिए। देखो मैं इधर से लिखता हूँ R-C∼N, दिस इज साइनाइड, दिस इज, अगर इसमें ग्रिग्नार्ड रीजन ऐड कर दिया बच्चों, RMG, ड्राई ईथर, इधर ग्रिग्नार्ड रीजन अगर हमने ऐड कर लिया तो क्या होगा, देखो इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन ओनली क्या किया है, इधर हमने ग्रिग्नार्ड रीजन ऐड कर दिया है इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन। इधर हम क्या करते थे, इससे पहले हाइड्रोजन ऐड करते थे, बाद में वाटर, एक कार्बन पर 2 OH आते थे, H2 निकालकर अल्डिहाइड या फिर कीटोन तैयार करते थे। इस प्रोसेस में क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन ग्रिग्नार्ड रीजन ऐड करना है, बाकी के स्टेप कॉमन है मीन्स क्या है, H+H2 2 बार ऐड करना है, एक कार्बन पर 2 OH आएंगे, ठीक है, आने ही वाले हैं। देखो ग्रिग्नार्ड रीजन में से क्या रोल है, मैग्नीशियम मेटल है पॉजिटिव, ये नॉन मेटल है नेगेटिव। ग्रिग्नार्ड रीजन में से ये जो पार्ट है प्लस, ये जो पार्ट है माइनस। साइनाइड है, C∼N है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है। सो देखो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो इट गेट्स नेगेटिव चार्ज। इधर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। सो ट्रिपल बॉन्ड का क्या हो गया बच्चों, डबल बॉन्ड। कुछ इस तरह से कंपाउंड तैयार हो गया। तो R किधर जाएगा, देखो R- निगेटिव है, पॉजिटिव की तरफ खींचा चला जाएगा, और MgX किधर जाएगा, नाइट्रोजन को अटैच होगा बच्चों, नाइट्रोजन को अटैच होगा MgX, ठीक है। इसके बाद वाले दो स्टेप कॉमन है, H+OH-, दैट इज H+H2O, H3O। इसके बाद क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस, 2 बार हाइड्रोलिसिस करो। देखो H+H2O मीन्स H3O+, मीन्स H+OH- ऐड करो। इस प्रोसेस में क्या करना है, H+OH- ऐड करना है। इसके बाद में कार्बन नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड थे, 3 बॉन्ड थे, अब कितने बचे, 2, और दोनों के दोनों कैंसिल करने, बट स्टेप बाय स्टेप कैंसिल करो। ये बॉन्ड अब कैंसिल कर रहा हूँ मैं, नाइट्रोजन माइनस कार्बन प्लस। सो कार्बन के ऊपर कौन सा ग्रुप जाएगा, OH-, क्योंकि ये वाला प्लस है तो OH- उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा बच्चों, नाइट्रोजन माइनस है तो उसकी तरफ ये अट्रैक्ट होगा, मीन्स कंपाउंड बन जाएगा इस तरह से R-C-R, देखो N MgX, इस तरफ क्या अटैच होगा, देखो कार्बन को अटैच होगा OH, वेरी सिंपल OH, नाइट्रोजन को अटैच होगा H। देखो ये वाला कंपाउंड तो तैयार हो गया, ठीक है। इसके बाद में हाइड्रोलिसिस करेंगे, दैट इज H3O+, H+H2O मीन्स व्हाट, H3O+, मीन्स H+OH-। जो कुछ बॉन्ड बचे हैं कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, वो भी हम ब्रेक करेंगे। देखो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में अब एक ही बॉन्ड बचा हुआ है, वो भी ब्रेक करो। नाइट्रोजन माइनस हो जाएगा, कार्बन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो कंपाउंड कुछ इस तरह से बन जाएगा आपका, ठीक है। और नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, देखो नाइट्रोजन H MgX,
देखो एक कार्बन के ऊपर कितने OH आ गए बच्चों, 2 OH आ गए, एक कार्बन के ऊपर 2 OH आ गए, तो इट इज अनस्टेबल केस। इसको हीट किया तो क्या चला जाता है, H2O। सो H2O कहाँ से निकाले, 2 OH में से ही H2O निकाले, एक OH और एक H। H2O तो चला गया बच्चों, क्या बचा है अब, RCOR। इसका नाम क्या है बच्चों, कीटोन, इसका नाम है कीटोन। और जो कुछ बाय प्रोडक्ट बचा हुआ है, देखो बच्चों जो कुछ बाय प्रोडक्ट बचा हुआ है NH2MgX, इसका भी हाइड्रोलिसिस करो। जो कुछ बाय प्रोडक्ट बचा हुआ है, देखो मैं हाइड्रोलिसिस करता हूँ। अगर बॉन्ड इधर से ब्रेक हो गया, मान लो ये बॉन्ड इधर से ब्रेक होता है, तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव आएगा, मैग्नीशियम मेटल चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव। अगर आपको वाटर ऐड करना है, वाटर, सो H प्लस, वाटर में से H प्लस किधर जाएगा, इधर, क्योंकि इधर माइनस चार्ज है ना। इसका भी हाइड्रोलिसिस करो, इस प्रोडक्ट का भी। इधर अगर टुकड़े हो गए तो MgX पे ऊपर कौन सा जाएगा, OH, इसके ऊपर कौन जाएगा, H। सो बाय प्रोडक्ट कौन सा बन जाएगा, देखो इधर H प्लस चला जाएगा और इस केस में क्या चला जाएगा, OH माइनस, अगर वाटर ऐड कर दिया जाए तो। इसे कंपाउंड बन जाएगा NH3 और MgXOH। क्या आंसर तैयार हो गया, कीटोन आंसर तैयार हो गया बच्चों। ठीक है, रिएक्शन समझ में आ गई सभी। मैं रिपीट करता हूँ एक बार, और क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो साइनाइड कंपाउंड ले लिया है स्टार्टिंग में। इसमें क्या ऐड कर दिया, ग्रिग्नाट्रिजन। ग्रिग्नाट्रिजन के 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं, R माइनस MgX प्लस। मैंने आयोनाइजेशन मेथड से आपको मीन्स आयन फॉर्म में सिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। RC ट्रिपल बॉन्ड यानी कार्बन नाइट्रोजन में से ट्रिपल बॉन्ड में से तीनों के तीनों बॉन्ड कैंसिल करने हैं, मीन्स कट करने हैं, बॉन्ड ब्रेक करना है। कट करना है मीन्स बॉन्ड को ब्रेक करना है, और एक एक स्टेप में एक एक कंटेंट ऐड करते जाना है। फर्स्ट स्टेप में ग्रिग्नाट्रिजन, नेक्स्ट स्टेप में वाटर, नेक्स्ट स्टेप में वाटर। ठीक है, सो ग्रिग्नाट्रिजन अगर ऐड कर दिया जाए तो कार्बन नाइट्रोजन में से एक बॉन्ड ब्रेक करो, नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज आएगा, बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो नाइट्रोजन किसको अट्रैक्ट करेगा, MgX को, इस वाले पार्ट को अट्रैक्ट करेगा, और कार्बन किसको अट्रैक्ट करेगा, इस R को अट्रैक्ट करेगा। तो कंपाउंड बन जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा। बाद में ट्रिपल बॉन्ड में से तो डबल बॉन्ड रह चुका है ना अभी, सो उस डबल बॉन्ड को भी कैंसिल करो बच्चों। सो एक बॉन्ड कैंसिल करो, नाइट्रोजन अगेन माइनस, कार्बन अगेन प्लस, H प्लस H2, H प्लस एंड OH माइनस ऐड करो। OH माइनस कार्बन के ऊपर चला जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर H चला जाएगा। ठीक है, ये कंपाउंड तैयार होगा। ये भी बॉन्ड ब्रेक करो, नाइट्रोजन माइनस कार्बन प्लस, वाटर ऐड करो, H इधर चला जाएगा, इस कार्बन के ऊपर कौन चला जाएगा, OH। सो एक कार्बन के ऊपर कितने OH है बच्चों, 2 OH है। सो एक कार्बन के ऊपर 2 OH, इट इज नॉट स्टेबल केस, ये अनस्टेबल केस है। तो क्या करो, 2 OH में से H2O निकालो बच्चों, 2 OH में से H2O निकालो। सो क्या बचा, RRC एंड दिस ऑक्सीजन मीन्स RRCO मीन्स RCOR, दैट इज कीटोन। जो कुछ बाय प्रोडक्ट बचा है उसका भी हाइड्रोलिसिस करो। देखो इधर बॉन्ड ब्रेक करो, इधर H प्लस अटैच करो, इधर क्या अटैच करो, OH माइनस। ठीक है, सो NH3 एंड MgXOH कंपाउंड तैयार हो जाएगा, दैट इज कीटोन फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस। मीन्स मैंने जो आपको ट्रिक बताई थी बच्चों, ये RCN कीटोन तैयार होता है। ट्रिक क्या है, अल्काइल साइनाइड में से जो R ग्रुप है वो R ग्रुप आप इधर ले लो, और ग्रिग्नाट्रिजन में से जो R ग्रुप है वो आप इधर रखो, बीच में क्या रखो, CO, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। वेरी इजी ट्रिक। मैं इसका क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, देखो R की जगह बेंजीन भी रख सकते हैं, इस R की जगह भी बेंजीन रख सकते हैं, MgX, ये MgCl, MgPr व्हाटएवर। तो बेंजीन रिंग पर CN मीन्स साइनोबेंजीन, फिनाइल साइनाइड या फिर बेंजोनाइट्राइल, दोनों के दोनों R ग्रुप अगर बेंजीन ले लिया, अराइल ग्रुप ले लिया इंस्टेड ऑफ अल्काइल, सो C6H5 C6H5 आ जाएगा। देखो इधर भी C6H5, इस वाला पार्ट भी क्या आ जाएगा, C6H5 मीन्स PH। ठीक है, सो इधर भी क्या आ जाएगा, C6H5 मीन्स बेंजीन CO बेंजीन, दैट इज बेंजोफिनोन। इसका नाम क्या है, बेंजोफिनोल, या फिर डाइफिनाइल कीटोन, डाइफिनाइल कीटोन भी कहा जा सकता है।
ठीक है, इसको क्या कहा जा सकता है, डाइफिनाइल कीटोन। तो क्वेश्चन क्या पूछेंगे, देखो, कन्वर्ट बेंजोनाइट्राइल टू बेंजोफिनोन। तो आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक्स जो इधर है कैपिटल एक्स, इसकी जगह आप क्लोरीन ब्रोमीन या फिर आयोडीन यूज कर सकते हो, क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन। बात समझ में आ गई? ठीक है, मैं एक एंट्रेंस वाला क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। ठीक है, मैं एंट्रेंस वाला क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ और आपको इसका आंसर ढूंढना है बच्चों। ठीक है, मान लो कुछ इस तरह से कंपाउंड दिया जाए, CH3CH2CN और इधर MgBr, ड्राई ईथर एंड H3O+। फाइंड ए। कंपाउंड जो ए कुछ बन गया है, इसका नाम क्या है, A B C D। देखो CH3CH2 ग्रुप है, तो कंपाउंड ए कौन सा बनता है, इसका आंसर देना है। तो कंपाउंड है देखो, CET चाहिए या फिर नीट लेवल टाइप का क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखा है। कंपाउंड ए कौन सा है, प्रोडक्ट हमेशा नहीं पूछते, कभी कभार प्रोडक्ट दिया जाता है, रिएक्टेंट को भी पूछा जा सकता है, कभी कभार रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों देते हैं, एरो के ऊपर का कंडीशन फाइंड आउट करना पड़ता है, कुछ भी पूछ सकते हैं, रिएक्शन पे जो कुछ बन सकता है वो पूछ सकते हैं वो। तो अब क्या करें, देखो ये तो CH3 है, CH2 है, CH3, ये कौन सा है, CH2। ठीक है, CH3CH2CN, CH3CH2 MgBr। तो क्या करना है, एक R ग्रुप लेना है, एक R ग्रुप लेना है, बीच में क्या रखना है, CO में CH3CH2, CH3CH2, उसके बीच में क्या रखना है, CO। सो दिस इज द आंसर। कौन सी ट्रिक इस्तेमाल करते हैं हमने, देखो अल्काइल साइनाइड में ग्रिग्नार्ड रीजन ऐड कर दिया, अल्काइल साइनाइड में ग्रिग्नार्ड रीजन ऐड कर लिया, हाइड्रोलाइसिस कीटोन तैयार हो गया। साइनाइड में से जो R ग्रुप है, साइनाइड छोड़कर CN छोड़ के, इंस्टेड ऑफ CN जो कुछ R ग्रुप बचता है वो R ग्रुप और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला R ग्रुप दोनों ले लो और उसके बीच में क्या रखो, CO, दैट इज कीटोन, कार्बोनिल ग्रुप रखो। तो क्या बनता है, कीटोन आंसर बनता है। समझ में आ गई बात बच्चों? स्टीफन रिएक्शन के रोल क्या क्या है, देखो मैं रिवाइज करवाता हूँ विथ ट्रिक। साइनाइड का कन्वर्जन अल्डिहाइड में करते हैं, साइनाइड का कन्वर्जन अल्डिहाइड में SnCl2 डाइल्यूट HCl एंड H3O+ या फिर डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड H3O+, डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड H3O+, रोल सेम ही है। या फिर साइनाइड का कन्वर्जन कीटोन में कर सकते हो ग्रिग्नार्ड रीजन का इस्तेमाल करके, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस सेम। ठीक है, ओके, थैंक यू।